हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं जा कर के। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो स्पीच में जो भी कुछ बोलते हैं वही हमारा स्पीच कहलाता है। और उस स्पीच में जो कुछ भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो उसके पार्ट कहलाते हैं। और उस पार्ट को हम अलग अलग रूप में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो कुछ भी बोला उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो इस रूप में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, तो उन्हीं 8 टाइप्स में एक है नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या है? ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि नाउन क्या है? किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या कोई एनिमल या किसी थिंग यानी किसी भी वस्तु का नेम हो सकता है। सीधी सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मीन्स दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप कोई नाम से जानते हैं वे सभी नाउन कहलाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कि उसका कुछ एक नाम होना चाहिए। चाहे वो कोई भी पर्सन हो उसका कुछ नाम होगा, कोई जगह हो, कोई प्लेस हो उसका भी कुछ नाम होगा, कोई भी एनिमल है तो उसको भी हम कोई नाम से जानेंगे कि ये डॉग है, ये कैट है, ये कुछ है। कोई भी थिंग हो जैसे कि टेबल है, चेयर है, तो उसका भी कुछ नाम है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई नाम है तो वो नाउन कहलाता है। इसलिए इसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। अब इसके हम काइंड्स देखते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है, देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से ये 5 काइंड्स हैं, और इन 5 काइंड्स के बारे में मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन सब की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है और सबका अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो इस 5 काइंड्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन के इन 5 काइंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो उस 2 कैटेगरी के बारे में मैं पहले हम समझ लेते हैं। नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। वो क्या है? फर्स्ट हमारा है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी की गणना की जा सके, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल है, बनाना है, ये सभी नाउन है। चेयर है नाउन है, टेबल है नाउन है। लेकिन हम साथ ही साथ इनको काउंट भी कर सकते हैं कि कितने एप्पल हैं। हम 1 एप्पल कह सकते हैं, 100 एप्पल कह सकते हैं, या 5 टेबल है तो 6 टेबल है, कितना भी है हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह नाउन होता है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि इंक है, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने कितने इंक हैं। चाहे मिल्क है तो मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितना मिल्क है, कि 1 मिल्क है, 2 मिल्क है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, साल्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं, जूस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। इस प्रकार से जो आपने 5 टाइप्स देखे, उन 5 टाइप्स को हम इन 2 टाइप्स के अंदर अरेंज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो उसको भी देखते हैं हम किस तरह से किसमें को अरेंज किया जाता है। तो हमने देखा था 5 टाइप्स नाउन के। तो इन 5 टाइप्स ऑफ नाउन को देखिए 2 भागों में किस तरह से बांटा गया है। काउंटेबल नाउन के अंदर आपके 3 आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों को हम काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 2 नाउन आते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि ये 5 टाइप्स जो है नाउन के 5 काइंड्स हैं। इनको 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। इनको हम काउंट कर सकते हैं, इन तीनों नाउन्स को, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन पहले देखते हैं। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ ए प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी नाम जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस का हो, या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग का हो, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर से ही आपको देखिए इसकी डेफिनेशन समझ में आती होगी। प्रॉपर यानी कि किसी वो कुछ खास चीज़ है, कुछ विशेष चीज़ है, यानी वो पर्टिकुलर है, दुनिया में वो सिर्फ एक ही है, उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कविता। तो कविता किसी लड़की का नाम है। कविता नाम और भी लड़कियों का हो सकता है, लेकिन जो ये कविता है वो सेम वही कविता उस तरह की आपको वो
नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जैसी ये कविता है वैसी दुनिया में दूसरी कोई कविता आपको नहीं मिलेगी। नाम दूसरे मिल सकते हैं, लड़की वो भी हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल दोनों सेम नहीं होगी। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। दिल्ली जो है सो दुनिया में एक ही है। ये दूसरे और भी जगह पे हो सकता है दिल्ली, और भी दूसरी जगह का नाम दिल्ली हो सकता है, लेकिन जैसा ये दिल्ली है वैसा ही दिल्ली वो नहीं हो सकता है। ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है। जो रिवर और भी बहुत है दुनिया में, और गंगा भी और नाम हो सकता है किसी और रिवर का, लेकिन जो ये गंगा है वो दूसरी गंगा वो सेम नहीं हो सकती। इसी तरह इंडिया भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ताजमहल भी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होता है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका डेफिनेशन इसके नेम में ही छिपा हुआ है। कॉमन मीन्स कि वो कॉमन है, सबके बीच में है, मेरे पास भी है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, यानी कि ये कॉमन चीज़ है, ये सबके पास है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज़ ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी वन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो हर किसी के बीच में, जैसे कि उसका कोई क्लास यानी कि जाति जो है, या फिर उसका कोई ग्रुप यानी कि वर्ग जो है वो कॉमन हो सबके बीच में। जैसे कि हम बुक लेते हैं, तो बुक हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो कहीं बुक कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि देखिए कोई भी बुक हो, वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, या किसी राइटर की हो, सब बुक ही कहलाते हैं। कॉमन रूप से उससे हम क्या कहते हैं, बुक। वो सभी कॉमन रूप से बुक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि पेन है, पेन भी एक कॉमन नाउन है। पेन कोई भी कंपनी का हो, अलग अलग कंपनी का, हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इस कंपनी का नाम ये वाला रेनॉल्ड्स का पेन है तो लिंक ग्लासर का पेन है तो इसका पेन है, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कहेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ पेन की बात की जा रही है। तो पेन से उस पूरी क्लास का, यानी उस पूरी क्लास को का बोध हो रहा है, उस पूरी क्लास को जो है सो ये डिनोट करता है। इसी तरह से देखिए बर्ड, तो बर्ड क्या है, सभी बर्ड्स का जो है ये ग्रुप को बर्ड्स कहते हैं, चाहे वो कोई सी भी बर्ड हो, पिजन हो, पैरोट हो, क्रो हो, कोई भी हो, सबको हम एक ग्रुप के रूप में जब कहते हैं तो उसको हम बर्ड कहते हैं। बॉय है, तो बॉय जैसे कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं सबको बॉय कहा जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर बॉय नहीं कहा जा रहा है कि राम है, श्याम है, तो वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब हम किसी को सिर्फ बॉय कहते हैं कि, तो उस बॉय से उस पूरी जाति का बोध होता है, उस पूरी जाति को वो डिनोट करता है। इसी तरह गर्ल है, डॉग, एनिमल, सिटी। सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग जब हम बोलते हैं इस तरह नाम तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब हम इन सब को कहते हैं तो उन सबको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन रूप से सिटी, ये सभी क्या है, सिटी हैं। इसी तरह से स्टेट देखिए, तो स्टेट क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हम जितने भी स्टेट्स हैं सबको स्टेट कहते हैं। कोई किसी का अगर हम स्पेशल नाम बोलते हैं कि ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, तो वो प्रॉपर हो जाता है। लेकिन जब हम उसे कॉमन रूप में कहते हैं तो वो सभी क्या हैं, स्टेट हैं। इसी तरह से ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन में देखिए मैन भी आ जाते हैं, वुमेन भी आ जाता है, आ जाती हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे हैं, सारी ह्यूमन जाति जितनी भी है उन सबको हम कॉमन रूप से ह्यूमन कहते हैं। तो इस तरह से ये कॉमन नाउन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन इसके नाम से पता चलता है कलेक्शन है ये एक। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। यानी कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी पर्सन, एनिमल या थिंग का एक ऐसा ग्रुप है जिसको एक के रूप में माना जाता है। जैसे कि क्लास, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्लास है तो क्लास क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक ग्रुप में कैसे कहा जाता है, उसको क्लास कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप को क्लास कहा गया। उसी तरह से आर्मी है तो बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप जो होते हैं उनको आर्मी कहा गया। कई सारे लोगों के ग्रुप को टीम कहा गया। बहुत सारी भीड़ जो है उसको क्राउड कहा गया। बहुत सारे लोगों को के कलेक्शन को पीपल कहा गया। बहुत सारे स्टेट्स को जब मिला देते हैं तो वो
कंट्री हो जाता है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को जब मिलाते हैं या सिटीज़ को मिलाते हैं तो वो स्टेट हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स के जो ग्रुप हैं उनको मिलाते हैं तो वो हर्ड कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कलेक्टिव नाउन इन सब के ग्रुप को कॉमन रूप से जो एक नाम दिया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज ए थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और यूज टू मेक अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन वह चीज़ है जो हमें नेचर से यानी अर्थ से नेचुरल फॉर्म में प्राप्त होती है और फिर हम उसका यूज़ करके कुछ चीज़ बना सकते हैं, उसी मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, सनलाइट, मिल्क, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये सब हमें नेचर से मिली, ये किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ये सभी चीज़ें हमें गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, सनलाइट, मिल्क, वाटर, एयर, ये सब हमें नेचर से मिलती है। और सीमेंट क्या है? मैनमेड थिंग है। ब्रिक्स मैनमेड थिंग है। क्लोथ मैनमेड थिंग है। तो सीमेंट हम कैसे बनाते हैं? इन्हीं सब नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, ब्रिक्स को इन्हीं सब नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, क्लोथ भी इन्हीं सब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके मैनमेड थिंग है तो इन्हीं से बनाया गया। जैसे मिल्क है तो मिल्क जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती है तो मिल्क से हम क्या बनाते हैं? घी बना दिया, तो वो भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो इस तरह से मटेरियल नाउन में मिल्क भी आएगा, घी भी हो जाएगा, आपका सीमेंट, ब्रिक्स, क्लोथ, ये सब भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स सम क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, फीलिंग और एन आइडिया विच वी कैन ओनली थिंक और फील बट कांट सी और टच। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी की क्वालिटी हो, कोई एक्शन दिखा रहा हो, या किसी की कोई कंडीशन हो, उसकी स्थिति हो, किसी की फीलिंग या कोई आइडिया हो, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन उसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, थ्रो क्या है? एक एक्शन वर्ड है, फेंकना। तो थ्रो को हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। क्वारल क्या है? झगड़ा करना। तो झगड़ा करना एक एक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इसे भी हम फील कर सकते हैं, झगड़ते समय झगड़ा हो रहा है तो, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं क्वारल को। इसे ब्रेवरी क्या है? बहादुरी। तो बहादुरी जो है उसकी क्वालिटी है, तो इस बहादुरी को हम उसका व्यक्ति को हम देख सकते हैं कि ये इसने ऐसा बहादुरी का काम किया, लेकिन क्या हम उसकी बहादुरी को, कितनी बहादुरी है, कैसी बहादुरी है, क्या उसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। रिचनेस ये भी क्या है? एक कंडीशन है। सॉफ्टनेस, कोल्डनेस, ये सब कंडीशंस हैं। जो कंडीशन अभी मैंने यहाँ बताया आपको, ये सब क्या है? कंडीशन है। इन सब कंडीशंस को हम फील कर सकते हैं, सॉफ्टनेस को फील कर सकते हैं, कोल्डनेस को फील कर सकते हैं। इसी के साथ ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम सब्जेक्ट्स को भी रखते हैं। सब्जेक्ट भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, फिजिक्स, ज्योग्राफी, लैंग्वेज है, ये सभी क्या है? ये सब भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में नाउन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।